Hello and welcome to the online home classes, an initiative by Director School Education Jammu. We are in the second part of our topic, that is coal and petroleum, class 8th. In today's topic we are going to explore more knowledge about coal and petroleum. Let's begin with right. तो हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की बात कर रहे थे. Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. These are used in the manufacture of detergents, fiber, polyester, nylon, acrylic, etc. Polythene and the other man-made plastics, just like hydrogen gas obtained from natural gas, is used in the production of fertilizers, just like urea. Due to its great commercial importance, petroleum is also called as black coal. Right? Next देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है. यहाँ पे various constituents of the petroleum and their users are given in the table 1. Constituents of the petroleum, इसमें क्या क्या और इसके इस्तेमाल हैं. पेट्रोल के अंदर से जैसे पेट्रोलियम गैस इज लिक्विड फॉर्म, in liquid form LPG, liquefied petroleum gas, and uses of that fuel for home and industry. Right. दूसरा इसका कंस्टिट्यूएंट जो निकल के आता है पेट्रोलियम से वो है पेट्रोल. इससे यूज करते हैं हम मोटर फ्यूल के लिए, एविएशन फ्यूल. अगर मोटर फ्यूल की बात है तो हमारे पास डीजल है, पेट्रोल है, कभी कभार जनरेटर्स वगैरह में कैरोसिन भी लगता है. राइट. एविएशन फ्यूल यानी कि हमारे पास एरोसोल कहते हैं उसे, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग. ठीक, ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है. कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, तेल खाकी जिसे कहेंगे. फ्यूल फॉर स्टोव्स, पहले वक्त में काफ़ी आम हुआ करते थे, अब बहुत रेयर केसेस में आपको देखने को मिलेंगे. लैंप्स, अब उनकी जगह सोलर लाइट्स ने ले ली है यहाँ पे, तो अब भी आपको कहीं फार फ्लैंग एरियाज़ में लैंप्स वगैरह का इस्तेमाल मिलता है. एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स, यहाँ पे याद रखिएगा कैरोसिन जो है वो जेट एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होता है. ठीक है, जहाज़ों में एरोसोल होता है. डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल, electric generators. Right. After that is lubricating oil. Oil is used in the engines of motor vehicles and other mechanical equipments as a lubricant. क्योंकि जब ये पुर्जा काम करता है तो ये इसकी घिसाई को ओवरकम करने के लिए, ये क्योंकि घिस न जाए तो जैम ना हो जाए, इसको लुब्रिकेशन करते हैं. फ्री मूवमेंट ऑफ ऑल दीज स्पेयर पार्ट्स, छोटे छोटे जो पुर्जे होते हैं उनकी फ्री मूवमेंट को कामयाब बनाने के लिए हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं. आफ्टर दैट इज पैराफिन वैक्स. पैराफिन वैक्स जो है, मैंने आपको पहले ही कहा था, इससे हम मोमबत्ती बनाते हैं, इससे हम मरहम बनाते हैं, ऑइंटमेंट्स बनाते हैं, वैसलीन वगैरह जो मॉइस्चराइज़र वगैरह सर्दियों के मौसम में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका हम बनाते हैं पैराफिन वैक्स से. उसके बाद है बिटुमिन, इससे पेंट बनता है एंड रोड सरफेसिंग. राइट. नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस का जहां तक ताल्लुक है, नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स. इस वक्त हमारे कंट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिस पे ये काम हो रहा है कि जो है फ्यूल को ज़्यादा बचाने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए, बाकी पैरामीटर्स को देखते हुए पाइपलाइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जो है सप्लाई करने के. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है.
जैसे CNG कहेंगे, इस पे गाड़ियाँ भी चलती हैं। दिल्ली में आपको देखेंगे आम गाड़ी आपको CNG में मिलेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज आने वाली हो सकता है उसमें ये फुल फॉर्म पूछी जाए। रिमेंबर इट, CNG is used for power generation. It is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रही उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जो लेस पोल्यूटिंग होंगी। तो इनमें से जैसे आप अभी हाल ही में देखते हैं BS6 सीरीज़ को आप देख रहे हैं, ऑन रोड्स आने वाला है BS6 सीरीज़। ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से ये ज़्यादा मंजर आम पे नहीं रहा ये न्यूज़, अदरवाइज इट वाज ए बिग एंड alarming change in the field of transport, commercial transport, personal private vehicles, whatever. BS4 जो है सीधा ही BS6 पे आ गई हैं अब। तो BS4 की के बाद BS5 आना, तो उसको स्किप करके ड्यू टू दिस पोल्यूशन इशू इट्स ए क्लीनर फ्यूल. The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. So such a network of pipelines exists in Vadodara, Gujarat, some parts of Delhi and other places. तो directly home supply होगी pipes की, no cylinder etc. After that, natural gas is also used as starting material for the manufacture of number of the chemicals and fertilizers. India has vast reserves of natural gas in our country. Natural gas has been found in Theripura. This is the area of eastern state Agartala. राजस्थान इज हेयर, जयपुर साइड ये वेस्टर्न पार्ट आ गया, महाराष्ट्र आप साउथ की तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा, एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. आफ्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ जो है वो महदूद हैं. यू हैव स्टडीड इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स. ठीक, यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स, ये भी फॉसिल फ्यूल्स हैं. It required the dead organisms millions of years to get converted into these fuels. कहीं सदियां लग गई इस डेड एंड डिकेड जो एनिमल्स एंड प्लांट्स थे इनको हाई प्रेशर और टेम्परेचर के बाद जो है पेट्रोलियम में बदलने में. ऑन द अदर हैंड द नाउन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ऑलमोस्ट a few hundred years, कुछ ही 100 साल तक ये चल सकते हैं. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. तो एयर पोल्यूशन का ये बहुत बड़ा जो है काज है. Their use is also linked to global warming. Global warming actually is the annual जो है average increase in the annual global temperature, which happens to be 15 degrees Celsius. Some analysts say it has gone to 17 degrees. तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगा, इंक्रीज होगा, इसकी वजह से जो है ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे. ग्लेशियर पिघलेंगे तो इन रिजल्ट सी लेवल अप हो जाएगा. सी लेवल अप हो जाएगा तो सॉइल लेवल कम हो जाएगा. तो सॉइल लेवल कम हो जाएगा, अल्टीमेटली ये हमारा जो प्लेनेट है ये टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट इज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन absolutely necessary, जब हमें लगेगा. This will result in better environment, smaller risks of global warming and their availability for a longer period of time. In India, the Petroleum Conservation Research Association PCRA, this can be one of the to be asked in the objective types of at the end of this lesson, advises people how to save petrol, diesel while driving. तो हमें ड्राइविंग के वक्त कह रहे कि किस तरीके से बचाया जा सकता है. फॉर एग्जांपल छोटी सी ऐड आती है कंपेस में टीवी में कि भाई जब आप सिग्नल पे खड़े हैं 2-3 मिनट का सिग्नल है तो यू हैव टू टर्न ऑफ योर जो है अपने इंजन को अपने बंद करना पड़ेगा. फ्यूल सेव करेंगे. तो एक गाड़ी अगर एक सिग्नल पे कहीं पे भी 1 मिनट बंद रहती है तो अगर मान के चलते हैं वो 10 ग्राम या 20 ग्राम तेल बचाती है, तो इसी तरीके से ऑल ओवर कंट्री और ऑल ओवर ग्लोब सोचें फिर ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं टन्स, कहीं बैरल्स जो है ऑयल जो है सेव किया जा सकता है, फ्यूल सेव किया जा सकता है. इन रिजल्ट पोल्यूशन भी कम किया जा सकता है. राइट. उसके बाद देयर टिप्स आर ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. जितना हो सकेगा तो आराम से चलें. ज़्यादा रैश तेज़ चलेंगे तो ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगी. सफ़र तो उतना ही तय होना है.
क्योंकि आप यहाँ से अगर 80 की स्पीड से निकल के आगे रोड थोड़ा ख़राब आ गया आपने, फिर वही आपकी स्पीड वही रह जानी है। तो इतना ज़्यादा फ्यूल वहाँ उस डिस्टेंस तक पहुँचने के लिए खर्च करने की क्या ज़रूरत है, जब आपको पता था कि आगे जैम है, आगे बाकी चीज़ें हैं। तो अगर यहीं से आराम से चले होते, फ्यूल भी बचता, तो सारी चीज़ें बच जाती। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, ये मैंने देख लिया। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर्स, टायरों का खास ध्यान रखा जाए, ठीक है। अगर टायर्स में बबलिंग है, अगर टायरों में जो है वो साइज़ ऊपर नीचे है, कुछ कम घिसे हैं कुछ ज़्यादा घिसे हैं, हवा कम ज़्यादा है, उससे भी फ्यूल की एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। और स्पीड पे भी फ़र्क पड़ता है, तो स्पीड पे गाड़ी चलने में फ़र्क पड़े तो ज़्यादा टाइम लेगी तो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, गाड़ी को मेंटेन करना है ताकि उसके इंजन से कम जो है, एक तो फ्यूल की कंजम्पशन कम हो, दूसरा वो लेस पोल्यूटेंट साबित हो। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, कुछ हद तक आपने इससे फ़ायदा भी उठाया होगा। कोविड-19 के लॉकडाउन के अंदर हम 5 नॉट के अंदर हैं, तो हमें इन चीज़ों को जो है थोड़ा पॉजिटिवली लेना है और इन चीज़ों को अच्छे से सीखने की कोशिश करनी है। आप टेक्स्ट बुक कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए। और जो भी क्वेश्चंस आपके मन में अराइज होते हैं, जो भी कन्फ्यूजन अराइज होती है, आप हमारे चैनल पे जाके नीचे बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।